एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आप देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। आप बोलेंगे कि वाकई आपने बहुत अलग तरीके से हमको इस चैप्टर को करवाया है और आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे आसान हो जाएंगे। जो टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है वो बिल्कुल सबसे आसान हम बना देंगे इसको। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बस इतना सा स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की। सबसे पहले आपने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखो इससे कितनी सारी चीज़ें निकल के आती है, एक एक चीज़ करके आपको कॉन्सेप्ट सारे याद रखना है, ठीक है। सॉरी। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं चाल, और ये होती है आपकी दूरी, और ये होता है यहाँ पे समय। तो ये फार्मूला बड़ा फेमस है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमको पता है डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, बहुत ध्यान से देखना, यूनिट पे काम करते हैं। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट आप मीटर देखते हैं। और टाइम की जो यूनिट होती है अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो वो होता है सेकंड। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड की जो यूनिट होनी चाहिए, चाल की जो यूनिट होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड होती है। तो हम इसके लिए मेनली दो चीज़ों का उपयोग करते हैं, दो यूनिट का उपयोग करते हैं स्पीड को बताने के लिए। या तो हम मीटर पर सेकंड का उपयोग करते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इन दो यूनिट्स का उपयोग करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसका क्या मैटर है। अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन की यहां से, तो क्या डेफिनेशन होगी किसकी किसकी आपकी स्पीड की क्या डेफिनेशन होगी? अगर देखें तो आप बोलेंगे कि एकांक समय में चली हुई जो दूरी होती है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही स्पीड होती है। तो यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब कि यूनिट टाइम क्या हो गया? अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो यूनिट टाइम का मतलब एक सेकंड में, नीचे वाले को यूनिट कर दो, तो एक सेकंड में कितने मीटर चलूँगा, एक सेकंड में मैं जितने मीटर चलूँगा वही स्पीड हो गई, उतने मीटर पर सेकंड। जैसे मैंने बोला एक गाड़ी 50 मीटर चलती है एक सेकंड में, तो आप कहेंगे इसकी जो स्पीड हो गई वो 50 मीटर पर सेकंड हो गई। बात समझ में आई? दूसरी चीज़ मैं बोलूँ कि एक बाइक है मेरी जो कि 20 किलोमीटर चलती है एक आवर में। अगर एक आवर में वो 20 किलोमीटर चलती है मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। सिर्फ आपको ये डेफिनेशन को समझ लेना है, ठीक है। जैसे ही आप डेफिनेशन समझेंगे आपका पूरा काम बन जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई, इसकी सिर्फ डेफिनेशन इतनी सी बताई कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम उसका फॉर्मूला होता है, और उसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? यूनिट टाइम में ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस ही क्या होता है? स्पीड होता है। तो यूनिट टाइम में जो ट्रैवल किया डिस्टेंस वो स्पीड, यानी कि एकांक समय में मतलब एक सेकंड में या एक घंटे में जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे वो स्पीड होगी, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब देखो हम क्वेश्चन को इस डेफिनेशन से कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। अब मेरी बात सुनना, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का भी थोड़ा सा मामला हम समझ लेते हैं कि क्यों 5/18 18/5 करते, वो भी ज़रा समझ लो। ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपसे बोला पहले, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे इसमें, थोड़ा आराम से, ये बस एक बार समझ लो। एक बार अगर आपने सारी चीज़ें समझ ली तो आपका फिर काम ऐसे ही हो जाएगा बड़ी आसानी से, है ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपसे इतना बोला कि ये अपन ने सिर्फ अभी फार्मूला देखा और डेफिनेशन देखी। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। आगे किस चीज़ पे जाना है मुझे? तो आगे जाना है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर पे। तो मुझे बताइए 1 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलूंगा आप बताइए? 1 किलोमीटर कर सकता हूँ यहाँ, 1 आवर कर सकता हूँ मैं। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? आप बोलेंगे 1000 मीटर होता है। आप बोलेंगे 1 आवर का मतलब क्या होता है? तो मैं बोलूँगा 60 मिनट होता है। लेकिन आप बोलेंगे मीटर पर सेकंड में चाहिए मुझे, तो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो मिनट में क्यों, सेकंड में लेंगे। तो 60 का और मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो आप बोलेंगे 60 × 60 सेकंड होंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड। तो आप ये कहेंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे,
है ना। तो अगर मैं इन 2 0 से 2 0 को काट देता हूँ और इससे 2 से काट देता हूँ 5 बार में और 2 से काट देता हूँ 18 बार में, तो आप ये पाएंगे 5/18 यहाँ बना मीटर पर सेकेंड। मतलब आप लेके चले थे किलोमीटर पर आवर को, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर पर आवर, या फिर सिंपल सी बोलूँ कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू में 5/18 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18 मल्टीप्लाई में आ गया। क्लियर है। तो सिंपल सी बात यहाँ से निकल के आई मेरे पास में कि किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से। ठीक है, ये बात हमको क्लियर हो गई। ये क्यों करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात थोड़ा सा और आगे सुनना, मेरी बात सुनना, थोड़ा सा समझना बात को। थोड़ा समय लग जाए दे देना, एक बार लगेगा टाइम, लेकिन अगली बार जब आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल देखना किस स्पीड से हम क्वेश्चन को करते हैं। अभी समझने में थोड़ा सा समय लो, अभी वीडियो पे कमेंट मत करना कुछ भी, पहले क्वेश्चन देखना उसके बाद कमेंट करना। ठीक है, अगर तुम अभी से देख के कमेंट कर रहे हो तो पहले ही बता देता हूँ, अभी कमेंट मत करना, पहले देख लो पूरा। ठीक है, तो मैंने बोला किलोमीटर पर आवर कितना हो गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमको ये पता चल गया कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का मैं गुणा करता हूँ। अब जरा देखो, अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो देखो मैं अगर इस 5/18 को उधर ले जाऊँगा तो ये 18 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, और इसका मतलब मीटर पर सेकेंड। मतलब सीधी सी बात हो गई कि अगर मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करना है तो 18/5 से। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल करूँगा, ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया वही सही है तो उसी में, अगर जिससे छोटा हो रहा होगा सिंपल सी बात है उस टाइम पे वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये क्लियर है। तो हमने यहाँ से सिर्फ इतना जाना कि कन्वर्जन कैसे होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से सुनना। यहाँ याद रखने का तरीका क्या है कि बड़ा है, बड़े से आप कहाँ जा रहे हो, छोटे में जा रहे हो। मीटर पर सेकेंड आप देखोगे किलोमीटर से मीटर छोटा होता है, एक तरह से मान सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू में जाएंगे, छोटी वैल्यू के अंदर जा रहे हैं तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी। 5 और 18 में कंफ्यूजन होता है ना, तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी मतलब 5 ऊपर आएगा। अब ये छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू में जा रहे हो तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, 18 ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का तरीका हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम डेफिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं असली चीज़ पे। मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बताई कि यूनिट टाइम में ट्रैवल की हुई जो डिस्टेंस होती है उसी को मैं स्पीड बोलता हूँ। यूनिट टाइम में ट्रैवल की हुई डिस्टेंस को मैं स्पीड बोलता हूँ। मतलब 1 सेकेंड में चली गई दूरी स्पीड होगी, या फिर 1 सेकेंड में चली गई दूरी ही क्या होगी, 1 घंटे में चली गई दूरी भी क्या होगी, स्पीड होगी। 1 सेकेंड या 1 घंटे में या 1 मिनट में चली गई दूरी क्या होगी, स्पीड होगी। अगर मुझे मीटर प्रति सेकेंड में निकालना तो 1 सेकेंड में कितने मीटर चल रहा है वो स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है वो होगी किलोमीटर पर आवर में स्पीड। अब देखो क्वेश्चन कैसे होता है, लगाओ भाई पहला क्वेश्चन। एक बस 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये स्पीड उसकी है बस की कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताना है आपको। देखो 72 किलोमीटर पर आवर में की स्पीड से चलती तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखो 1 घंटे में, ध्यान से देखो 1 घंटे में कितनी चल रही है, 72 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते तो आप बोलोगे 3600 सेकंड होते हैं। तो इतने सेकंड में कितनी आ रही है, 72 किलोमीटर, 72। मुझे ये बताओ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इतने मीटर चल रही है 3600 सेकंड में। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आप काट दो, मतलब आप बोलोगे 36 सेकंड में इतनी चल रही है। फिर 36 एकम 36 और 36 दूना 72, यानी कि आप बोलोगे 1 सेकंड में दादा 20 मीटर चल रही है। 1 सेकंड में अगर 20 मीटर चल रही है तो 5 सेकंड में कितनी चलेगी, 5 का इधर मल्टीप्लाई करो, 5 का इधर मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू में 5, आप बोलोगे 100 मीटर चलेगा। बात ही खत्म हो गई, 100 मीटर वो चलेगी। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 100 मीटर, ए वाला ऑप्शन। आई होप ये क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूँ किसी झंझट में नहीं पड़ना है, क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बना दो। मेरा तो कहना बस ये है। अगर आप पहले कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या बता रहे हो, ये क्या स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाने का तरीका हुआ क्या, अभी देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसा आप देखें।
आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बोला एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है, तो उसी दूरी को अगर वो 1/2/3 घंटों में तय करना चाहे तो विमान की गति क्या होनी चाहिए, मतलब उसको किस गति से उड़ना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो मेरी बात सुनो, अगर एक 240 मेरी बात सुनो 240 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि एक आवर में 240 किलोमीटर उड़ता है, ठीक है। तो 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, तो आप बोलोगे कि अगर मैं इस 1 घंटे को 5 घंटे बना दूं तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 5 घंटे में वो कितना उड़ेगा, तो आप कहेंगे 5 घंटे में 24 × 5 यानी कि 120 1200 किलोमीटर उड़ेगा। मतलब वो जो विमान है वो 1200 किलोमीटर की तो दूरी तय करता है। इतनी बात समझ में आ गई, पहली लाइन को पढ़ते से सीधे निकाल दिया, मैंने पढ़ के निकाल दिया। अब बोल रहा है उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए उस विमान की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। अब मुझे बताओ कि 1200 किलोमीटर पर आवर को मुझे कितनी देर में तय करना है, तो आप बोलोगे 1/2/3 आवर में ये इतनी दूरी तय करना है। बोला है ना 1 सही 2/3 घंटे में इतनी दूरी तय करना है। तो आप बताओ 1 घंटे में जो दूरी चलता है वही तो स्पीड होती है, वही स्पीड होती है। तो आप 1 घंटे में देख लो कितनी दूरी चलता है, तो आप देखोगे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आवर में ये भाई चलता है 1200 किलोमीटर। तो आप कहेंगे 5 से इसको काटते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे तो 24 बार कटेगा, 5 दूना 10 और 5 चौक 20 और ये 240 आ गया। और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आप बोलोगे 1 आवर में कितना चलेगा 24 यानी कि 240 और ये 3 उधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में यानी कि 720, 24×72 720 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में विमान चलता है 720 किलोमीटर। अगर उस समय में उसको दूरी तय करनी है तो 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। मतलब विमान की स्पीड क्या होगी 720 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या बात की गहराई समझ में आई कि कैसे हम डेफिनेशन से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी चीज़ों को याद रखे। इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कुछ भी वो बना के दे सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि निश्चित पैटर्न है कि उसके ऊपर ही आएगा। कुछ पैटर्न होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर कुछ नया क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? चीज़ें तो आनी चाहिए ना भाई। आगे देखते हैं। तो ये 720 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसका आंसर डी वाला ऑप्शन 720 है ऑप्शन में, ठीक है। अगला जरा लगाइए। तो डेफिनेशन हमने आज आपको पढ़ाया कि डेफिनेशन क्या होती है और कैसे कन्वर्जन होता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? देखो अब 45 किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको क्या बताया, चीज़ें सारी आनी चाहिए। अब जिस टाइम जिससे सरल लगेगा उससे मैं करूँगा। अब मुझे बोला 45 किलोमीटर पर आवर है, अब मुझे सीधे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब मुझे सब कुछ पता है कि मैं 5/18 करूँगा तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं क्यों झंझट करूँ इसको ऐसे करने की कि 1 आवर में भैया 45 किलोमीटर चलता है और 45 किलोमीटर का मतलब 45,000 मीटर होता है। फिर मैं इसको बोलूँगा कि 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड होता है। फिर और मैं निकालूंगा तो ये 2 0 से 2 0 में इसको काट दूंगा और फिर 1 सेकंड में निकालूंगा कितना चलता है, तो आप बोलोगे 450/36 इतना चलेगा। फिर मैं 9 से काटूंगा 4 बार में 36, 9 पंजे 45, ये 50/4 आएगा। और फिर 50/4 को मैं क्या करूँगा 12.5 करूँगा कि 12.5 मीटर चलेगा। और फिर मैं बोलूँगा कि 12.5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि 1 सेकंड में 12.5 चल रहा है तो मैं बोलूँगा 12.5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। भैया ये मैंने डेफिनेशन से सॉल्व कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त अब मुझे पता है कि जब वैल्यू सीधे रख के भी निकाली जा सकती है, वहाँ इतना टेंशन नहीं है मुझे, सीधे इसको याद रख के भी मैं मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। तो मैं मेरा उसमें थोड़ी बोलूँगा कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन से सॉल्व करो, इसके लिए ऐसे ही करना है। भैया जैसे आपको सबसे ज़्यादा आसान आए, सबसे पहले जो आंसर आए उससे सॉल्व करना है, मैं तो ये जानता हूँ बस, ठीक है। चाहे लोग बोलते भैया हमने ये बताया ये इससे सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको इजी लगे, जिससे आप सबसे पहले निकाल सके, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे करो। आपको बड़ी मेथड कंफर्टेबल लगती है पूरा लिख के, उससे करो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को आना चाहिए। लेकिन समय का ज़रूर ध्यान रखना कि आपके पास 1 मिनट ही है क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। और अगर दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो और कम समय रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने ये देख लिया। तो अगर मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सीधे 5/18 का मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या करूँगा 6 से काट सकता हूँ इसको 3 बार में, 6 से कट रहा है, ये 9 से काटते हैं,
9 दूना 18 और 9 पंजे 45। आप बोलोगे 25/2 आ गया, तो 25/2 सीधे आ गया 12.5, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। सीधे तो बोल रखा है कि ऐसे कन्वर्ट करते तो हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको आपकी सुविधा के हिसाब से चलना है। मैं आपको चीज़ें दे सकता हूँ, मैं आपको हथियार दे सकता हूँ कि ऐसे चलाना, ऐसे चलाना। प्रैक्टिस का खेल है दोस्त, मैथ्स पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिक्कत आती रहेगी। जहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, अब ये लेक्चर देख लोगे, एंजॉय करके बैठ जाओगे आराम से, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है। प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पुराने पेपर से करो, चाहे प्रीवियस ईयर के सेट से करो, या फिर कोई बुक हो आपके पास उससे करो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी एक बात की गारंटी मैं देता हूँ, तरीके मेरे अल्टीमेट आपको मिलेंगे। इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं भी आप घूम लो, कोई भी ट्रिक आपको कितने ही रटवा दे नहीं मिल पाएगा। और मैं कभी भी आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं सीधे आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ही ऐसा रहेगा कि वो सारी ट्रिक पे भारी है, ठीक है। तो एक बार में सीखो, अच्छे से सीखो, टाइम दो। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है। तो 20 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई आपको बताना। मेरी बात सुनो, 6 किलोमीटर पर आवर चलता है, मतलब 1 घंटे में वो चलता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है ना, तो इसका मतलब यही हुआ 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है 20 मिनट में पुल पार कर लेता हूँ, तो मेरी बात सुनो भाई, 1 घंटे में कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 6000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर होगा। तो 1 घंटे में 6000 मीटर चलता है। अब इस घंटे को मैं क्या कर रहा हूँ, मिनट में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मिनट में बोला है 20 मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है? तो आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं गुरुजी। आपने मुझसे कहा 60 मिनट में 6000 मीटर, तो मैं बोलूँगा इससे ऐसे काट दो 6 से, तो 6 से ये काटोगे तो ये 1 आ जाएगा। मतलब 10 मिनट में 1000 मीटर चलता है। अगर 10 मिनट में 1000 मीटर चलता है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 मिनट बन जाएगा। तो 2 यहाँ हमारा है, तो 2 यहाँ पे भी मारेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2000 मीटर। तो 20 मिनट में वो कितनी दूरी चलेगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 20 मिनट में तो 2000 मीटर की दूरी चलेगा, और 2000 मीटर का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर है। तो 20 मिनट में जितनी दूरी चलेगा वही तो पुल की लंबाई होगी। तो पुल की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्त? 20 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर। क्लियर है? बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल आती है, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं होता है। हमने तो बताया ही नहीं ऐसा कुछ जिसमें समझ में नहीं आया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते। तुम तो हमको ही काट दोगे पूरा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए। चलो ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या बोल के रखा? अगला क्वेश्चन, एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, दौड़ रही है, दौड़ा लो, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। तो आपको 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी वो बताना है। मेरी बात सुन, 36 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में। प्रति घंटे का मतलब स्पीड का मतलब हो गया 36 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है। तो आप बोलोगे 1 घंटे में कार कितनी चलेगी? तो आप बोलेंगे 36 किलोमीटर। इस किलोमीटर का मतलब होता है 1000 लगा दो यहाँ पे, तो ये इतने मीटर हो जाएगा। 1 घंटे में इतनी चलती है। 1 सेकंड में कितनी चलेगी? तो 1 घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे तो आप बोलोगे 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो आप बोलोगे कैसे होते हैं? तो मैं बोलूँगा 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट का आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60 इंटू 1 मिनट, 60 मिनट का मतलब, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो आप जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेकंड आ गया। तो जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड, मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, ये ध्यान रखना। या फिर सीधे याद रख लो कि 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, और 1 आवर में मिनट बोले तो 60 मिनट होते हैं। ये सीधे आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगर ये याद रख लिया तो हमने देखा इस 3600 से ये 3600 तक काट दो, कितना बचेगा? एक बार में ये 0 बचा। यानी आप बोलोगे 1 सेकंड में कितना चलेगी कार? तो आप बोलोगे 10 मीटर चलेगी। आपको 32 सेकंड में चलाना है, 32 का मल्टीप्लाई यहाँ मारो, 32 का यहाँ मारो, कितना आ जाएगा? 320, 320 मीटर। तो आपका उत्तर क्या होगा? 320 मीटर। 320 मीटर विल बी द राइट आंसर, विच विल बी द ऑप्शन दैट विल बी डी, ऑप्शन नंबर। ओके, आगे चलते हैं। तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए चीज़ों को। शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। कितनी बार बोलें, बोल बोल के परेशान हो गए, तुम करते ही नहीं यार। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल के रखा है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी एक सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। तो 600 मीटर की सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, मतलब 5 मिनट में चलता है कितना? 600 मीटर, ठीक है भाई। तो आपको बताना है उस व्यक्ति की स्पीड क्या है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है?
5 मिनट में 600 मीटर चलता है, तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, मतलब कितना हो जाएगा 300 सेकंड। 300 सेकंड में 600 मीटर चलता है। अब आप कहेंगे 300 सेकंड में 600 मीटर चलता है, मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा, 200 मीटर। 2 मीटर भाई 300 से काटो ना इसको, 300 को से 600 को काटोगे तो डबल है, 300 का डबल है, मतलब 1 सेकंड में चलेगा 2 मीटर। मतलब स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। अगर 2 मीटर पर सेकंड को मेरे को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ऐसे ही बदलते हैं। जब ऐसे बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/5। अगर मेरी बात सुनो 36/5 हो गया तो आप इसको काट लो। 5 से काटोगे, 5 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार में 35, और कितना बचेगा 1, तो पॉइंट 2 बार में 10, यानी कि ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। बन रहा है 7.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके आगे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। तो आज हमने आपको सिर्फ क्या बताया, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन से इतने क्वेश्चन हमने लोगों ने बना दिए। आप भी देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाइए, प्रैक्टिस सेट जो भी है, जो भी आपको बुक है आपके पास में वो उठाइए, और इस टाइप के जो क्वेश्चन दिखते हैं सारे उड़ा डालिए एक लाइन से। ठीक है, फिर हम लोग कल बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की, कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके ऊपर कैसे हम क्वेश्चंस के टाइप्स को बनाते जाएंगे, 1 बाय 1 मैं बताऊंगा। सब कुछ पढ़ाने के बाद फिर प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये तरीका बिल्कुल पसंद आया होगा, और ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होने वाली है, ये मुझे अंदर से ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा लग रहा है कि नहीं, हेल्पफुल आपके लिए लग रही है कि नहीं वीडियो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए सिद्ध होगी। आप अच्छे मार्क अपने स्कोर कर सकते हैं इस वीडियोस को यूज़ करके, हम इस यूटिलाइज़ करके, अच्छे से पढ़ाई करके। अच्छा लग रहा है तो आप वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। वापस से मैं आपसे बोल रहा हूँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।